This one, the Tehreek at the back is organization why in Pakistan they want to give the terrorism the color of a local uprising, and that's why this district. घटना है, आप सुनेंगे, अगर आप सुनेंगे तो ठीक है, हम चलते हैं। ये बहुत बड़ी घटना है, इसको जितने कड़े लफ्जों में इसको कंडेम किया जाए बहुत काम है। मैं और मेरे साथ मेरे ऑनरेबल मिनिस्टर जनाब जावेद डार साहब, हम दोनों की जिम्मेवारी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब ने लगाई थी कि आप जम्मू जाइए, तो अभी सुबह ही हम यहाँ पे पहुंचे हैं। और आप इसी से ही हिसाब लगा सकते हैं कि ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर कितने गंभीर है इस मसले को लेके। अगर एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर और एक ऑनरेबल मिनिस्टर को यहाँ भेजा है अगर शमशान घाट में, तो उसका मसला यही है कि सरकार सीरियस है। तो लिहाजा जहाँ तक ताल्लुक है, हम फैमिली से मिले, जो लड़का जिसकी डेथ हुई उनके फादर साहब से मिले, और फादर साहब से हमारी पूरी डिटेल में बात हुई। उन्होंने अपने एक बात रखी कि उनकी परिवार से एक बच्चे को, अबरोल साहब की जो उनकी डेथ हुई है, उनकी वाइफ को नौकरी दी जाए। तो लिहाजा हमने परिवार की जो बात सुनी है, तो वो भी जो भी है, हम उनको एक भरोसा, एक विश्वास दिला के जा रहे हैं कि आपकी बात, क्योंकि हमें उमर साहब ने भेजा है यही फीडबैक लेने के लिए, और वो फीडबैक लेके हम यहाँ से अब सीधे उमर साहब के ऑफिस में जाएंगे हम दोनों, और जाके उमर साहब को बताएंगे। और बहुत जल्दी ही इस फैमिली को जो इनकी डिमांड है वो कहीं ना कहीं उमर साहब जॉब दी जाएगी। मैं वही तो आपको कह रहा हूँ कि इन्होंने अपनी डिमांड रखी है, ये बात लेके हम उमर साहब के जा रहे हैं, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब के पास जा रहे हैं, और ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब को वो खुद बताएंगे कि हमने क्या किया क्या नहीं किया। क्योंकि अब मैं कोई बात कहूँ, क्योंकि हमें चीफ मिनिस्टर साहब ने भेजा हम दोनों को, तो हमारा बात सिर्फ उनको उन्होंने यहाँ पे एक फीडबैक लेने के लिए भेजा। वो फीडबैक हमने फैमिली से ले लिया है, फैमिली क्या चाहती है। और जहां तक ताल्लुक है इस फैमिली का, उमर साहब की तरफ से, पूरी गवर्नमेंट की तरफ से और नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी की तरफ से फैमिली के साथ हमने अफसोस जाहिर किया है। और फैमिली को हमने कहा कि इस दुख की घड़ी में हम आपके परिवार के साथ, पूरी सरकार है, पूरी नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी है। बस थैंक यू। सुरेंद्र जी, जिस तरीके से नई सरकार का गठन हुआ, उसके बाद अचानक ये आतंकी घटनाएं देखिए, ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब ने भी बयान दे दिया है, एलटी साहब ने भी इस पे बयान दे दिया है, डॉक्टर फारूक साहब ने भी इस पे बयान दे दिया है, और उमर साहब ने भी इस पे बोल दिया है। और जो बोला है उन्होंने आपके सामने कि इन चीजों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, इन चीजों से निपटा जाएगा। क्योंकि ये रोज रोज हम चाहेंगे कि हमारी रियासत के अंदर नौजवान मारे जाएं, या जो लोग आम लोग हैं, जो चाहे बाहर के या यहाँ के, वो मारे जाएं, ये कभी बर्दाश्त नहीं होगा। तो लिहाजा लीडरशिप इस पे कह चुकी है, सरकार, दिल्ली की सरकार भी कह चुकी है, और जम्मू कश्मीर की सरकार भी कह चुकी है, और बार बार रिपीट करना अच्छा नहीं। थैंक यू। सुरेंद्र चौधरी जी से हमने बातचीत की है, जिन्होंने जुगल किशोर शर्मा जी सब हमारे साथ। जुगल जी, क्या कहेंगे, एक बड़ा आतंकी हमला कश्मीर में और 7 लोगों की जान गई, क्या लगता है कि पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने का अब समय आ चुका है? देखिए, पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज तो आएगा नहीं, इसलिए कोई बड़ा एक्शन जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ लेना चाहिए, ताकि आने वाले दिनों में कोई ऐसी हिम्मत वो ना कर सके। और आतंकवादियों को ढूंढकर उनको मौत के घाट उतारना चाहिए। सबको एकजुट होकर आतंकवाद के सफाई की बात करनी चाहिए। शशि भूषण और बाकी जो लोग जिनकी शहादत हुई है, उनके परिवार की चिंता करनी चाहिए। विशेष तौर पर शशि अबरोल जो है, उसके हम घर गए थे, उनका परिवार उन्हीं पर निर्भर था। अब उनके परिवार का पालन पोषण करने का कोई साधन नहीं रहा है, इसलिए उनके परिवार को जल्द से जल्द नौकरी मिले, उसके लिए प्रयास होना चाहिए। जो आतंकी हमला हुआ, क्या लगता है कि आतंकियों की बौखलाहट है, पाकिस्तान की बौखलाहट है? क्योंकि जम्मू कश्मीर में जम्मू कश्मीर में 10 वर्षों के बाद अमन और शांति के साथ चुनाव संपन्न हुए हैं।
लोगों की चुनी हुई सरकार आई है और सरकार बनी भी है। पाकिस्तान और आतंकवादियों को जो सहन नहीं हो सका और वो इस ताक में थे कि कोई ना कोई ऐसी घटना जहां पर की जाए जिससे जम्मू कश्मीर का अमन और शांति भंग हो, और वो उसमें सफल भी रहे हैं, लेकिन ज्यादा देर तक वो सफल नहीं रहेंगे। आतंकवादियों को ढूंढकर उनका सफाया करना होगा, सबको एकजुट होकर काम करना होगा। धन्यवाद। युगल किशोर शर्मा जिन्हें कहा कि पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब जो है वो दिया जाएगा, और आज शशि भूषण जी का अंतिम संस्कार जो है वो किया गया है, लेकिन तमाम राजनीतिक पार्टी के नेता जो है वो यहाँ पर पहुंचे और सभी नेताओं ने ये कहा है कि पाकिस्तान को अब मुंह तोड़ जवाब देने का समय आ चुका है। नमस्कार।